जिस प्रकार से व्रत पूजा में उसकी कथा का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से पितृपक्ष में उसकी पितृपक्ष की कथा सुनने का अत्यधिक महत्व होता है। इससे हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। दोनों जो थे उनमें रहते तो अलग अलग थे, लेकिन आर्थिक तौर पे बहुत अंतर था। जोगे धनी था तो भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था और वो इस अभिमान को समय समय पर दिखाती रहती थी, किंतु भोगे की पत्नी जो थी वो बड़ी ही सरल हृदय थी और उसको इस चीज़ से बिल्कुल भी दुख नहीं होता था कि वो लोग गरीब हैं। वो संतुष्ट रहती थी ईश्वर पे आस्था रख करके। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पे बुलाने और शान दिखाने का उचित समय जो मिल रहा था, वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से कह रहे हैं, किंतु इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलकर के काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को पियर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलावे पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर के काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर पितृपक्ष का समय चल रहा था, उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध निकालना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसको बिल्कुल भी नहीं रोका कि तुम यहाँ खाना खा करके जाओ या बच्चों को खाना खिला के लेके जाओ, और वह रुकी भी नहीं। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितरों का भूमि पर आने का समय हो गया और पितर भूमि पर उतरे। तो वो जोगे और भोगे में से पहले जोगे के घर गए। जोगे के घर जाकर के वो देखते हैं कि उसके तो ससुराल वाले वहाँ पर भोजन में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दी गई थी, क्योंकि उसके यहाँ पर कुछ था ही नहीं। बेचारे बहुत गरीब थे। उनके यहाँ 2 वक्त खाने का जो सामान था वो भी मुश्किल से नसीब हो पाता था। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ की तारीफ़ें करने लगे कि भाई हमारे यहाँ हमें ये पकवान मिला, ये मिला। अब जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी के खाने के लिए नहीं थी। अब यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर बहुत दया आने लगी। अचानक से वो नाचने गाने लगे और भगवान से प्रे करने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इस तरह से तो क्या होता है, सांझ होने लगी। शाम को भोगे के बच्चों ने कुछ भी खाने को जब नहीं मिला तो अपनी माँ से उन्होंने कहा कि माँ हमें भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट करके खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वो बड़े आश्चर्यचकित थे। वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास जाकर के बताते हैं कि माँ, जिस हौदी में आपने भोजन का कहा है उसमें भोजन नहीं है, उसमें तो बहुत सारी मोहरें हैं। भोगे की पत्नी आश्चर्य से दौड़े दौड़े वहाँ पर आंगन में आकर के देखती है तो वह भी हैरान रह जाती है। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर के वह घमंडी नहीं हुआ। उसने अपने पितरों को धन्यवाद किया कि मेरी गरीबी में भी उन्होंने उसके थोड़े से प्रसाद को ग्रहण किया। दूसरे साल पितृपक्ष जब आया तो भोगे ने बजाय आडंबर के श्रद्धा से अच्छे से 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए और अपने पितृपक्ष में ब्राह्मणों को न्योता दिया, अपने भाई भाभी को न्योता दिया, उनको भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर जो थे वो बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। इस बार वो बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें श्रद्धा से और प्यार से जो प्रसाद मिला था उस पर वो बहुत खुश थे। तो इस प्रकार से
पितृदेव जिस प्रकार से भोगे के घर पर प्रसन्न होकर के उसके घर पे धन धान्य खुशियाँ भर दी, उस तरह से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर और आपके पितृदेव आपके घर पर भी ऐसी ही कृपा करें। जय पितृदेवता की।